करते हुए पृथ्वी के सभी धर्म गुरुओं को नमन करते हुए बहुजन चिंतक क्रांतिकारी विचारक नागवंशी से छोटे भाई आनंद राज जी को मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने 13 साल से इस समाज को, दबे कुचले मजलूम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, निरंतर लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, इस देश में यदि देखा जाए तो नागवंशियों का इतिहास खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। यदि बात करें हम राजवंश की, पासी समाज की, तो 900 ईस्वी में यहाँ पे कोई अरब से उड़ करके अंडा नहीं आया था। इनका इतिहास 4100 ईसा पूर्व से है। वो कैसे? 4100 ईसा पूर्व में बुद्ध जो हुए हैं 28 हुए हैं, जिनमें गौतम बुद्ध, कक्षंद बुद्ध, पस्सी बुद्ध, दीपांकर बुद्ध, कश्यप बुद्ध आदि बुद्ध का वर्णन है। नाग राजवंशियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे सिकंदर के समय अस्पृश्यों जात के राजा अशोक का योगदान रहा हो, चाहे वहां से लेकर के आज तक वीरांगना बहन पूजा देवी पासी का रहा, जिनका आज कार्यक्रम चल रहा है। 323 ईसा पूर्व में राजवंश कुलगौरव अशोक नाम का राजा था, जिसने 2.5 लाख सिकंदर की सेना को नस्तनाबूद कर दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया था। इस इतिहास को कुछ लोग ही जानते हैं, हालांकि प्रचारित नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पाया है। बात करें हम महाराज सुहेलदेव पासी की, जिन्होंने 2.5 लाख सेना को, गौरी की गजनी की 2.5 लाख सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला था। बात करें गोग्रन पासी की, 45 किलो के कांटे से अंग्रेजों के घोड़े को काट दिया था। उस कुल के तुम संतानें हो, लेकिन तुम अपना इतिहास भूल गए। उस इतिहास को तुम्हें पढ़ना होगा, उस इतिहास को तुम्हें समझना होगा। मानव की बात न करते हुए आज का दिन बहन वीरांगना पासी के बारे में ही सोच लीजिए, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 में जिनके शहादत दिवस मनाया जा रहा 16 नवंबर को 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सोच करके, ये सुन करके, ये समझ करके रगों में फिर से एक नई धारा प्रवाहित होने लगती है। साथियों, इस देश में मैंने नागवंशियों की बात की है, तो नागवंशियों का मतलब है कि सभी कौम के लोग जो बहुजन मूल निवासी हैं। अब हमें इतिहास हमारा तो बहुत ही उच्च है, लेकिन हम लड़ने वाले सरदार हैं, मासल कौम के लोग रहे, लेकिन अब हमको आवश्यकता है पढ़ने की। लड़ने का जमाना नहीं रहा, क्योंकि संविधान है और इस समय शासन करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, और भी एक क्लास की शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो दोस्तों, हम सभी से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को आधी रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को